स्वागत है आप सभी का हमारे अमेजिंग सा प्लेटफॉर्म एडुइन एक्सेस पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम देखने वाले हैं न्यूटन का सेकंड लॉ के बारे में। अब चलिए देखते हैं हमारा न्यूटन सेकंड लॉ इसमें क्या बोलता है। फर्स्ट हमारा स्टार्ट होता है न्यूटन सेकंड लॉ। इसमें क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यानी हमारा क्या बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोमेंटम हमारा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बोल रहा है, हमारा अब फोर्स अप्लाइड के। मतलब फोर्स अप्लाइड के मतलब हमारा इसमें क्यों बोल रहा है, देखो मैथमेटिकली बोले तो F इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाता है एम ए। एफ इज इक्वल्स टू एम ए क्यों होगा, हमारा फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसमें क्या हो जाता है, हमारा फॉर्मूला हो जाता है हमारा इसमें एक्सेलरेशन इंटू मास इज इक्वल्स टू फोर्स। क्या लिख दे रहे हैं हम, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमसे क्या बोलेगा, सेकंड लॉ बताओ, डिफाइन करो सेकंड लॉ क्या होता है। तो हमारा डायरेक्टली लिखेंगे, उसमें हमारा क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हमारा अप्लाइड फोर्स। यानी जो मोमेंटम में जितना भी चेंज हो रहा है वो हमारा फोर्स के बराबर होता है। तो उस वजह को हम क्या बोल देते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ बोल देते हैं। जैसे कि देखो आगे इसमें क्या बोल रहा है हमारा, फोर्स हमारा क्या बोला, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डी अपॉन डी के, ठीक है। के का वैल्यू हम यहाँ पे 1 देते हैं। ये प्रोपोर्शनल का अगर साइन हटाते हैं तो एक हमारा कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट का वैल्यू दिया तो यहाँ से एक फॉर्मूला मान निकल गया, एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। इस चीज़ को याद रखना है। फोर्स क्या होता है हमारा, फोर्स हो जाता है हमारा डी पी अपॉन डी टी। डी पी अपॉन डी टी क्या हो जाता है हमारा, डिफ्रेंशिएशन है किसका, मोमेंटम का डिफ्रेंशिएशन अपॉन में डी टी लिखा हुआ है। यानी पी का वैल्यू हम क्या देते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। तो पी की जगह जब मास इंटू वेलोसिटी लिखे और उसको डिफ्रेंशिएट किए तो हमारा एक फॉर्मूला निकल के आया, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। क्या निकल के आया हमारा फॉर्मूला, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, यानी फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला याद रख लेना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है इसमें। आगे देखते हैं हमारे इसमें और आगे क्या बोल रहा है। बोल रहा है हमारा अब बॉडी अंडर एक्शन, फोर्स दे दिया हमें, एक्सेलरेशन दे दिया, मास पूछ रहा है। अब फोर्स दे दिया हमको, मास दे दिया, कैसे एक्सेलरेशन निकालेंगे हम, सॉरी मास कैसे निकालेंगे इसमें। फोर्स हमारा दे दिया 6 i कैप माइनस 8 j कैप, यानी 6 i कैप मतलब माइनस का एक्स डायरेक्शन में 6 गया, सॉरी प्लस का एक्स डायरेक्शन में क्या गया, 6 गया। यानी इधर ये 6 i कैप है और ये नीचे के डायरेक्शन में 8 j कैप। क्यों, क्योंकि माइनस के डायरेक्शन में। लेकिन हमें इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है हमसे एक्स हमारा मास बता दो। तो मास कैसे निकालेंगे, तुम्हारा मास 2 kg हो रहा है। मास 2 kg कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पे हमारा इसमें नीचे की साइड में कितना गया, नीचे की साइड में हमारा 8 गया, इधर की साइड में हमारा 6 गया। 8 और 6 इधर इधर गया तो इसका नेट कितना आ रहा है, नेट हमारा इधर के डायरेक्शन में आ रहा है 10। कैसे 10 आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारा इसमें 10 आ जाएगा। तो 10 आता है हमारा नेट, यानी फोर्स नेट कितना हुआ हमारा 10। 10 लिख दिए। मास हमको पता करना, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, जब आंसर निकालते हैं तो हमारा मास कितना आ जाता है, 2 kg क्या हो जाता है हमारा इसमें, तो 2 kg इसमें हमारा मार्क हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा इसमें नेक्स्ट और क्या आता है, फिर एक क्वेश्चन ही आता है। अब बॉडी दिया हुआ है जिसका मास दे दिया हमारा 2 kg, ट्रेवल्स अकॉर्डिंग टू लॉ। पोजीशन दे दिया हमारा पी टी प्लस क्यू टी स्क्वायर प्लस आर टी क्यू। पी का वैल्यू, क्यू का वैल्यू, आर का वैल्यू भी दे दिया हमसे। और हमारा पूछ के रहा है फोर्स बता दो 2 सेकंड पे। अब 2 सेकंड पे फोर्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, इजी है इसमें भी। देखो ये मतलब है, ये तो मतलब मैं कैसे निकालूंगा, देखो बताता हूँ। इसमें हमने क्या निकालना है, इसमें हमें फोर्स निकालना है, ठीक है। मास का वैल्यू हमारा दे दिया है, पोजीशन हमारा दे दिया है। जब वैल्यू पुट करेंगे पोजीशन हमारा क्या आएगा, 3t प्लस 4t स्क्वायर प्लस 5c। फोर्स हमसे पूछा है, टाइम का वैल्यू सबका दिया हुआ है, फोर्स का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब फोर्स का वैल्यू पूछता है तो हम क्या करते हैं, इसको फोर्स का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, डिफ्रेंशिएशन बताया है पीछे वाले लेक्चर में। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम ये निकालते हैं, 3 + 8t + 15t² हमारा क्या आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। इतना हमारा कितना आ जाएगा, इतना हमारे इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। अब इतना हमारे इसमें डिफ्रेंशिएशन आ गया तो अब हमारा फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स होता है हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो अब एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को डी वी अपॉन डी टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन को डी वी अपॉन डी टी लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब डी वी अपॉन डी टी एक्सेलरेशन को लिखते हैं तो हमारा इसमें क्या आता है, डी वी अपॉन डी टी का वैल्यू कैसे लिखेंगे हम, 3 + 8t + 15t का स्क्वायर लिखें। इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पुट करके अब इसका भी डिफरेंशिएशन निकालेंगे, इस वाले का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। जो इक्वेशन आया इसका डिफरेंशिएशन निकाल के
जब यहाँ पे हम टी का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 136। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 2 से, तो 136 इसमें हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। यही हो जाता है हमारा आंसर। क्या हो जाता है हमारा आंसर? देखो, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालें, जो v आया उसका डिफ्रेंशिएशन निकाले तो 8 + 30t आ गया हमारा। t का वैल्यू पुट किया तो एक्सेलरेशन आ गया हमारे यहाँ 68, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 136 हमारा क्या आ गया? 136 हमारा इसमें एक्सेलरेशन आ गया। ये मतलब सर है इतना, मतलब है खोपड़ी से प्रकाश निकल गया। यही अब 136 क्या आता है तुम्हारा आंसर आ जाता है। अब यही तो तुमको सॉल्व करना तो पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएगा क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं हमारे इसमें और आगे क्या बोलता है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है हमारा? देखो, न्यूटन थर्ड लॉ हमारे ये बोलता है इसमें, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर किसी भी चीज़ में एक्शन हो रहा है तो उसका अपोजिट से वैसे भी रिएक्शन तुमको मिलेगा। जैसे कि एक्शन रिएक्शन मस्ट एक्ट ऑन बॉडी डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स शुड बी सेम। मतलब ऐसा कि अगर तुम किसी, मान लो ये वॉल है, इस पे तुम एक पंच मार रहे हो तो तुमको भी सेम फोर्स के साथ उधर से भी ये पंच का फोर्स फील होता है। यानी अगर किसी को भी तुम मारोगे तो उधर साइड से भी तुमको सेम टू सेम वही फोर्स के साथ चोट लगेगा। ये क्या हो जाता है? एक्शन रिएक्शन। मतलब एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जहाँ भी एक्शन करोगे तो उसमें अपोजिट से वैसा रिएक्शन भी मिलेगा। अगर किसी को मारोगे सामने से भी वैसे ही मार खाओगे। वैसे तो चुन्नू मार खाता ही रहता है। ये मतलब अरे ये मतलब आप तो मुझे लपेट देते हो हर चीज में। तो यही होता है तुम्हारा न्यूटन का थर्ड लॉ। क्या होता है न्यूटन का थर्ड लॉ? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो होप करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज की वीडियो के लिए यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द